हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और हमारे प्लांट में अच्छे से फ्रूटिंग हो, फ्लावरिंग हो, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो है प्लांट को अच्छे रखना, हेल्दी रखना। तो आज जिस फर्टिलाइज़र को बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, उस फर्टिलाइज़र से प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं, प्लांट की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्लांट में बहुत सारे बर्ड्स आएंगे, फ्लावरिंग भी होगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पॉट की मिट्टी। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। पॉट की मिट्टी हमेशा पोरस रहे, प्लांट तभी हेल्दी रह पाएंगे और मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहेगी। मिट्टी में भी किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो एक तरह से इसको कंप्लीट फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं, जिसको प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, प्लांट को सेफ भी रखेगा। और ये देखिए, ये भी हिबिस्कस का प्लांट है और इसमें बहुत सारा न्यू बर्ड्स बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, मेरे प्लांट की पत्तियाँ पीली हो रही हैं और इसके वजह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पत्तियाँ मैक्सिमम टाइम पीली जो होती है वो फंगस के कारण ही होती है। और पॉट में अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाए तब भी प्लांट में फंगस लगती है। और किसी टाइम हम ऐसा कुछ यूज़ करते हैं हमारे प्लांट में, इसके वजह से भी प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम आता है। तो मेरे पॉट की मिट्टी आप देख सकते हैं बहुत ही ड्राई है, पॉट में बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं है। लेकिन इस तरह पॉट के मिट्टी आपको क्लीन रखना ज़रूरी है। साथ में जो ज़रूरी है वो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने अपने पॉट में जो दिया था ये है बनाना के छिलके। तो बनाना के जो कच्चे छिलके होते हैं वो कभी भी पॉट में नहीं देना है। और इसी वजह से मेरे प्लांट में पत्तियाँ पीली हो रही हैं, क्योंकि मेरे जो पॉट है वो बैल्कनी में रखा हुआ है। इसमें 4 से 5 घंटे की धूप लगती है। तो इसके वजह से क्या हुआ, बनाना के जो पील्स हैं वो अच्छी तरह ड्राई नहीं हुए और इसमें फंगस का प्रॉब्लम आ गया। तो इस तरह बनाना के छिलके आप पॉट में ना डालें और हाइब्रिड हिबिस्कस में कभी भी नहीं डालें। बनाना के पील्स को आप इस तरह भिगाकर इसको फर्टिलाइज़र बनाकर अच्छे से छान कर डाइल्यूट करके ही अपने प्लांट में डालें, ये सेफ़ होता है। और छानना बहुत ज़रूरी होता है और डाइल्यूट करना भी ज़रूरी होता है। तो फर्टिलाइज़र देते वक्त हमें प्रिकॉशन लेना है। बनाना के पील्स तभी आपको देना है अगर पील्स ड्राई किया हो अच्छे से। तो मैं हमेशा इसलिए बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। तो ये देखिए, आज का फर्टिलाइज़र जो बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही कारगर है, प्लांट को हेल्दी रखेगा और प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूटिंग भी होगी। और ये आप अपने सारे प्लांट में दे पाएंगे। तो हिबिस्कस हो गया, मोगरा हो गया, चांदनी हो गया, चमेली हो गया, जो एग्जोरा का प्लांट है सभी में दे पाएंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पानी, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होगा और ये 15 डेज़ में अपने सारे ही प्लांट में दे पाएंगे। और इसको बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है ये है नीम की खली, यानी नीम केक पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून नीम की खली लिया है और ये हमारे प्लांट को बैक्टीरिया से बचाएगा, वायरस से बचाएगा। और साथ में देखिए ये है वुड ऐश। तो वुड ऐश में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लाने के लिए। और साथ में ये है अनियन के पील्स और जो गार्लिक के पील्स, यानी जो लहसुन और प्याज के जो छिलके, तो इनमें भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। प्याज के छिलके में बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फ़र होता है और मैंगनीज़ होता है, साथ में होता है फास्फोरस और बहुत ही ज़्यादा प्लांट में फ्लावरिंग लाने में कारगर होता है। और ये जो लहसुन के छिलके होते हैं ये भी प्लांट की जो बीमारियों से बचाएगा, कीड़े मकोड़ों से बचाएगा और इसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। और नीम की खली में बहुत सारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारे न्यूट्रिशन एमाइनो एसिड्स होते हैं और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्दी फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होगा। तो इसको ढक्कन लगाकर 1 दिन के लिए रखना है। तो हम जो हमारे प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं इसके लिए इंडोर प्लांट को इंडोर रखना होगा, लेकिन जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट है उनको अच्छी सनलाइट देनी पड़ेगी, तभी प्लांट अच्छे हेल्दी रह पाएंगे।
तो हमारे प्लांट पे सॉलिड फर्टिलाइज़र तो देते ही हैं, साथ में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी होता है और वो हमारा प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। लेकिन फर्टिलाइज़र बदल बदल के देना पड़ता है प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलने के लिए। तो इंडोर प्लांट में फोलिएज प्लांट होता है, इसलिए हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा देते हैं और ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। कभी कभी क्या होता है प्लांट पे फ्रूट्स बनते हैं लेकिन अच्छे से नहीं बनते, थोड़े बड़े होकर गिर जाते हैं। तो इस तरह फ्लावरिंग भी ऐसा ही होता है, बर्ड्स बनते हैं लेकिन कुछ दिन बाद बर्ड्स गिर जाते हैं, खिलते ही नहीं। तो उस प्लांट पे आप देंगे तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो मोगरा के प्लांट में अभी भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन विंटर के जैसे दिसंबर और जनवरी महीने में मोगरा में किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता। तो मोगरा को मैंने ट्रिम किया है, इसके बाद न्यू शूट बन रहे हैं। तो इस फर्टिलाइज़र से बड्स भी बनेंगे और पॉट की मिट्टी ड्राई हो तभी फर्टिलाइज़र दिया जाता है, इसलिए पहले पॉट की मिट्टी चेक करके ही देना होता है। और इसको डाइल्यूट करने का जो रेशियो है वो है, इस फर्टिलाइज़र को अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो इसको 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही प्लांट में देना होगा, क्योंकि नीम खली जो होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होती है। और छान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है मिट्टी में ना जाए, कभी कभी ये फंगस का भी प्रॉब्लम करता है। तो इसके लिए पहले छान लेना ज़रूरी है और इसको प्लांट में दिन के टाइम देना है और 15 डेज़ के गैप में सारे ही प्लांट में दे पाएंगे। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।